जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने चैनल मैथ्स लैब 2.0 में, जहां लगातार बिल्कुल ट्रिकली एक झटके में सिखाया जाता है वो क्वेश्चन मैं लेकर आ जाया हूं मात्र 2 सेकंड में। यकीन मानिए, भरोसा करिए, ये वो क्वेश्चन होगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूछा हुआ है और पूछेगा भी। यकीन मानिए, मात्र 2 सेकंड में देखिए, बहुत मजा आएगा। यकीन मानिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिकली क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं 2023 के एग्जाम में, बिल्कुल लड़ने वाला। बिल्कुल आप एक झटके में चटकाइएगा। यकीन मानिए, बस करना क्या है, छोटी सी आपसे नम्र निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दें। ठीक है, लाइक करने के बाद अगर जितने लोग पहली बार जुड़े हैं और इस तरह के लगातार ट्रिक आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। उससे ये फायदा होगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो। इसका ये फायदा होगा, आप बिल्कुल ट्रिक सीखेंगे। यकीन मानिए, बिल्कुल मजा आने वाला है। देखते रहिए, यहां देखिए, और इसका पीडीएफ बिल्कुल मैं पिन कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। एक भी चार्ज नहीं, बस क्लिक करिए और डाउनलोड करिए। बहुत शानदार। आगे ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिए ट्रिकली कैसे झटके में चटकाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बनता है, हर साल पूछता है, तो मैं बता दूं, यहां से बता देता हूं। देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक सीखिए और एक झटके में चटकाइएगा। साइन का रिलेशन कॉस के साथ, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, टैन का रिलेशन कॉट के साथ, और सेक का रिलेशन कोसेक के साथ। देखते चलिए, जब भी यहां कुछ भी एंगल हो, यहां भी कुछ भी एंगल हो, जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है, सेक ऊपर कोसेक नीचे, चाहे कोसेक ऊपर सेक नीचे, तो इसका वैल्यू 1। याद रखिएगा, एक झटके में चटकाना है। उसी तरह टैन के एंगल में कुछ भी रहे, कॉट के एंगल में कुछ भी रहे, और दोनों का एंगल जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है, टैन ऊपर है चाहे कॉट ऊपर है, टैन नीचे रहे चाहे कॉट ऊपर है, इसका वैल्यू कैंसिल होकर 1 आएगा। याद रखिएगा। उसी तरह साइन का एंगल कुछ भी रहे, कॉस का एंगल कुछ भी रहे, और उसके जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है, तो यहां भी वैल्यू कैंसिल होकर 1। चाहे कॉस ऊपर है चाहे साइन नीचे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां देखिए ना, सेक बटा कॉस या दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कैंसिल होगा तो 1 होगा। अब 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही तो होगा। देखिए एक झटके में अपने चटका दिया, एक झटके में चटका दिया। ऑप्शन सी, चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत। हर क्वेश्चन मजेदार है और हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। यकीन मानिए आप। यहां बोला है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन ए हो जाएगा। बहुत शानदार, आप याद रखिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। इसको याद रख लेंगे। उसी तरह टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा, और उसी तरह कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। इसको याद रख लेंगे। उसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा। इसको जुबान पे याद रखिएगा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, इसको जुबान पे याद कर लीजिएगा। बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाइएगा। तो ये कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बहुत शानदार, बहुत मजा आने वाला है। आप देखिएगा यहां पर वो क्वेश्चन ट्रिक से चटकाएंगे जहां आप इमेजिन भी नहीं किए होंगे। यकीन मानिए, देखिए इसको फर्क, ये जो है सेक 60 डिग्री, तो बहुत विद्यार्थी क्या करेंगे कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू याद करेंगे या टेन 60 डिग्री का वैल्यू याद करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सेक एक स्क्वायर थीटा माइनस टेन एक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 याद रखिएगा। उसी तरह कोसेक एक स्क्वायर थीटा माइनस कोट एक स्क्वायर थीटा के वैल्यू 1 याद रखिएगा। उसी प्रकार साइन एक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, ये तीनों का वैल्यू याद रखेगा 1 होता है। बस अगर ये याद है तो एक झटके में, एक ट्रिक में चटका दीजिएगा। बहुत विद्यार्थी यहाँ 60 का वैल्यू रखेंगे और 10 बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। ये सीधे इसका वैल्यू 1 डायरेक्ट 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है ना, एंगल सेम रहना चाहिए, और सेक एक स्क्वायर माइनस टेन एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो आपका इसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ 1 जोड़ना है, 1 + 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। एक झटके में चटका देंगे। ऑप्शन बी। मजा आया ना, आ रहा है ना मजा, बहुत शानदार। आगे देखिए, इसको भी एक झटके में चटकाएंगे, देखते रहिए। यहां बोला है tan a बराबर दे दिया है, समझिएगा बात। tan a बराबर दे दिया है कितना बाबू, तो कहिएगा 3/4, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, p/b। बहुत शानदार। आपसे पूछा क्या है, cos a का मान पूछा है। cos a बराबर क्या होता है, p/b/h। बहुत शानदार। अब देखिए ट्रिक देखिए,
अब इसका ट्रिक सीखिए। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि एच का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एच का वैल्यू मेरे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं निकालेंगे, एक झटके में चटकाएंगे। कैसे, तो देखिए क्या करिए, एक बात बताइए, बी का वैल्यू है ना, ऊपर में वैल्यू दिया है ना, 4 दिया है, बहुत शानदार, ऊपर 4 दिया है। एच का वैल्यू नहीं मालूम, कोई बात नहीं, नीचे ब्लैंक रखिए, खाली स्थान। अब जाइए ऑप्शन में, ऑप्शन में जाइए, किस ऑप्शन में, नोमिनेटर में यानी अंश में ऊपर 4 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 4 ऊपर नहीं है, कैंसिल करिए, यहाँ ऊपर 4 नहीं है, कैंसिल करिए, यहाँ ऊपर 4 नहीं है, कैंसिल करिए। एक ही ऑप्शन है जहाँ ऊपर 4 दिखाई दे रहा है और एक झटके में आपने चटका दिया। कैसा लगा, है ना शानदार ट्रिक, बहुत मजेदार है और बहुत शानदार है। बस देखते चलिए, बहुत आपको मजा आने वाला है। बस आपसे नम्र निवेदन है कि इसको शेयर करते चलें और जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दें। देखिए अभी बताए थे tan का रिलेशन cot के साथ, और दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, तो वैल्यू 1 हो गया, बहुत शानदार। sin का रिलेशन cos के साथ बताया था मैंने, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, 78 और 12, बिल्कुल इसका वैल्यू 1 होगा। 1 1 मिलकर 2 हो गया आपका आंसर, सटीक और सही, बिल्कुल एक झटके में, बिल्कुल एक झटके में चटका रहे हैं ना, बहुत मजा आ रहा है, यकीन मानिए आप। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे। यहाँ भी इसका वैल्यू 1 कैंसिल होकर, इसका वैल्यू कैंसिल होकर 1, क्योंकि जोड़ने पर वैल्यू 26 और 64 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 90 आएगा ना, बिल्कुल आएगा 90। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो गया, ऑप्शन बी हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। देखते रहिए और चटकाते चलिए, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और ये देखिए इसका ट्रिक देखिए, बहुत मजेदार है इसका ट्रिक। बोला है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू दे दिया है 3, कितना दे दिया है 3, और कह दिया है इसका वैल्यू दे दिया है 3, बहुत शानदार। और कह दिया है कि साइन एक्स वाई थीटा प्लस कोसेक एक्स वाई थीटा का वैल्यू बता दिए। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, इसको वैसे बनाइएगा लेंदी मेथड तो बहुत समय लगेगा और एक पेज लग जाएगा, लेकिन ट्रिक से एक झटके में चटका दीजिए। क्या करिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू जो दिया है 3, इसका एक्स वायर करके 2 घटा दीजिए, तो 3 का एक्स वायर करेंगे तो 9, और इसमें 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, आपका एक झटके में चटका दिया। जब भी देखिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा दे दे और साइन एक्स वायर प्लस कॉस एक्स वायर पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ऐसे ही निकालेंगे, इसका एक्स वायर उसमें से 2 घटाएंगे, एक झटके में काम खत्म। बोलिए कैसा लगा, है ना शानदार ट्रिक, है ना मजेदार ट्रिक। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बना था, ठीक ना, और इसी टाइप का पूछता है आपके पेपर में। ये देखिए ये वही क्वेश्चन है, फिर से इसका भी आंसर सी हो जाएगा, फिर से वही क्वेश्चन, बहुत शानदार। यहां देखिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है, सब कुछ बेहतर लग रहा है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करके रखें। इससे फायदा ये होगा कि नए अपडेट और नए ट्रिक की आपको जानकारी मिलती रहेगी और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। ये फायदा है सब्सक्राइब करने से। आगे देखिए, यहां बोला इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक सीखिएगा, एक झटके में चटकाइएगा। इसका ट्रिक क्या ट्रिक है कि a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, बीच वाला का वैल्यू निकालना है, a प्लस बी का वैल्यू निकालिए। क्या करिए, फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़ दीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़ देंगे तो 5 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। एक झटके में चटका दिया, ऑप्शन डी, चटका दिया ना, है ना मजेदार ट्रिक, मजा आ रहा है ना, बहुत शानदार। सीखते चलिए और चटकाते चलिए। यहां देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि समानांतर श्रेणी में है ये अगर, तो कौन सा पद 170 होगा। ट्रिक सीखिएगा। देखिए यहां पर 17 दिया है, 34 दिया है, 51 दिया है, डॉट डॉट में कौन सा पद 170 है। तो मान लेते हैं कि लास्ट पद वाला क्या है, एनवा पद क्या है, 170 है। ये कौन सा पद का मतलब एन का वैल्यू निकालना है, कौन सा पद का मतलब एक एन का वैल्यू निकालना है। और ट्रिक सीखिए, इसका ट्रिक सीखिए एक झटके में। क्या करेंगे, इस लास्ट पद में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, 170 में से 17 को घटा देंगे, लास्ट वाला में से पहले वाले को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ 3 होगा, 16 में से 1 गया तो 15 हो गया, बहुत शानदार। अब क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस से भाग देंगे। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 34 में 17 जाएगा तो 17 होगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे, काम खत्म। आपका काम खत्म है। 17 9 153 होता है, बहुत शानदार। 19 में 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 10वां पद 170 होगा। एक झटके में चटका दिया ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया आपके सवाल का शानदार और सटीक आंसर। मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। शेयर करते चले अपने दोस्तों के पास। आगे देखिए, समानांतर श्रेणी में कौन सा पद 383, वैसा ही है ना, बिल्कुल वैसा ही है। देखिए दिया है 5 8 11 डॉट डॉट, कौन सा पद, एनवा पद मान लेते हैं 383 है।
तो इसका ट्रिक अभी बताएं, क्या ट्रिक था एन वैल्यू निकालने का। तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे। 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। कॉमन डिफरेंस से भाग, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 से भाग दे देंगे, 1 जोड़ देंगे, आपका काम खत्म। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। 126 में 1 जोड़ेंगे तो 127 आपके सवाल का आंसर हो गया एक झटके में। हो गया ना ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब। बस सीखते चलिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए, अपने दोस्तों को भी पास भी भेजिए। सारा अंतर निकालना है समानांतर श्रेणी का। देखिए दिया है A18 और माइनस A14 का वैल्यू दे दिया है 32, बहुत शानदार। अब ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखिए। सारा अंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस यानी डी का वैल्यू निकालना है। ट्रिक सीखिए। ट्रिक ये है कि देखिए 18 में से 14 घटाइए, 18 में से 14 घटा दीजिए, 18 में 14 जगह 4 होगा और इसमें डी से गुणा कर दीजिए। उसके बाद जो भी बगल में है लिख दीजिए, 32 से तो 32, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 8 32 हो गया, यानी डी बराबर 8 हो गया। आपका आंसर एक झटके में चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब। देखते चलिए और क्वेश्चन को उड़ाते चलिए हवा में। 30वां पद निकालना है, बहुत आसान है। 30वां पद का मतलब होता है T30 और इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 29D, A प्लस 29D। ए का मान कितना है तो यहाँ 10 है, बहुत शानदार। अब प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, 7 में से 10 जाएगा तो कितना होगा -3। अब 10 हो गया और 29 यही होता है 87, 10 में से 87 घटेगा तो -77 हो गया। आपके सवाल का आंसर चटका दिया ना, चटका दिया ना एक झटके में, बहुत शानदार। 2-2 सेकेंड का है सवाल, 2-2 सेकेंड में उड़ाइएगा आप। अब देखिए ये रहा मेंसुरेशन का सवाल, इसको कैसे चटकाइएगा समझिएगा, बिल्कुल शिद्दत से सीखिएगा, आराम से एक झटके में ट्रिक से चटका दीजिएगा, बिल्कुल फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक बेलन है, उसकी ऊंचाई 14 है और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर x² है। तो इसका आयतन बताना है। अब बताइए बेलन का आयतन आपको याद हो या ना हो, आप चटका दीजिएगा इसको। कैसे, आपको मालूम है कि बेलन है तो इसमें कहीं ना कहीं पाई आएगा, इसका आयतन होता है पाई r² h। लेकिन फिर भी अगर नहीं याद है तो आपको इतना तो जरूर मालूम है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है तो इसमें पाई जरूर आएगा, बेलन है तो। बहुत शानदार, पाई आएगा तो जिस फार्मूला में जो पूछ रहा है आपसे, आयतन पूछ रहा है तो उसके फार्मूला में पाई आएगा, और जिसमें पाई आता है उसका आंसर निकालना बेहद आसान होता है। बस चारों ऑप्शन में चेक करिए कि किसमें 11 से पूरा भाग लग रहा है, बस एक झटके में चटका दिया, काम खत्म। देखिए अच्छा 11 से भाग देने का भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है सीख लीजिए। जैसे यहाँ पर 369 है, 369 है, सीखिए फर्स्ट और लास्ट वाला अंक लेंगे एक एक का स्थान छोड़कर। फर्स्ट ले लिए तो सेकंड छोड़ दिए, थर्ड ले लिए तो 9 3 12, एक का स्थान छोड़कर एक प्लेस छोड़कर जोड़ देंगे। फिर सेकंड वाला लेंगे और फोर्थ वाला लेंगे, लेकिन फोर्थ वाला आपके पास तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड वाला ही लीजिए 6। इसका अंतर निकालिए, इसका अंतर कितना हो गया 6। अगर इसका अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, इस तरह अगर आ रहा है इसका अंतर यहाँ 6 के जगह पर, तब तो समझिए कि इसमें 11 से पूरा भाग लगेगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो उसमें पूरा 11 से भाग नहीं लगेगा पूर्णतः। तो अब देखिए ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म और बी ऑप्शन भी खत्म, बच गया डी ऑप्शन। देखिए ना एक झटके में चटका दिया 396, इसमें 11 से पूरा भाग लग जाएगा। क्यों कि देखिए ना 6 और 3 9 होता है, यहाँ 9 घटेगा तो 0 आ गया और 0 इसमें दिख रहा है ना, इसका मतलब इसमें 11 से पूरा भाग लग सकता है। तो एक झटके में डी हो गया। बोलिए कैसा लगा ट्रिक, आप बताइए कैसा लगा ट्रिक, है ना मजेदार ट्रिक जी। लाइक करते चले, शेयर करते चले। जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं इस चैनल को, उनसे नम्र निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब करके रखें हर तरह के नए अपडेट के लिए, हर तरह के नए ट्रिक के लिए। मजेदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए बहुत शानदार ट्रिक है, बस चटकाते हुए चलिए। यहाँ देखिए एक वृत्त की परिधि 88 है सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या बताइए। ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखिए, इसका भी एक झटके में चटकाइएगा। कोड याद रखिएगा, कोड क्या है, अगर यहाँ त्रिज्या है, यहाँ परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, और यहाँ एरिया है। अगर त्रिज्या 7 होती है तो सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, ये परिधि होती है, ठीक है, और ये त्रिज्या होती है, बहुत शानदार, और ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अगर त्रिज्या 7 रहे तो परिधि 44 याद रखेंगे और क्षेत्रफल 154, ये कोड याद रखेंगे। बस हो गया काम, आप एक झटके में चटका दीजिएगा।
देखिए परिधि 44 याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन में परिधि कितना दिया है 88 दिया है, तो इसी 44 का वैल्यू 88 दिया है। तो देखिए ना 44 का कितना गुना 88 है, तो कहिएगा 2 गुना है। और आपसे त्रिज्या पूछा है तो त्रिज्या का भी 2 गुना कर दीजिए। त्रिज्या कितना है 7 है, तो 7 ना 14 हो गए। एक झटके में काम खत्म, ऑप्शन बी। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार। मजा आया ना, आया ना मजा, बहुत शानदार। आ रहा है ना मजा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, है ना, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए ये 2 घन है और उसके आयतन का अनुपात दिया है, वॉल्यूम का अनुपात दे दिया है 1:27, और कोर का मतलब कोर मतलब साइड का रेशियो पूछ लिया है। बहुत आसान है, जब भी आयतन का अनुपात दे और भुजा का अनुपात पूछ दे तो इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। क्यूब रूट यानी घनमूल, तो 1 का क्यूब रूट 1 होगा, 27 का क्यूब रूट 3 यानी घनमूल 1:3 हो गया। एक झटके में काम खत्म। कैसा लगा? लगा ना शानदार ट्रिक? बहुत मजा आने वाला है, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, बहुत मजा आ रहा है आपको। देखो आगे देखिए 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का, आप देखिए एरिया का अनुपात दे दिया है 4:25 दे दिया है। तो अब एक बात बताइए, आपको त्रिज्या का अनुपात पूछ दिया था, बहुत आसान, इसका एक स्क्वायर रूट अब निकालेंगे, वर्गमूल। जब क्षेत्रफल का अनुपात देना और त्रिज्या का अनुपात पूछ दिया तो इसका एक स्क्वायर रूट निकालिए। 4 का एक स्क्वायर रूट 2 और 25 का एक स्क्वायर रूट 5, एक झटके में 2:5। कैसा लगा? है ना शानदार ट्रिक? अच्छा मान लीजिए अगर त्रिज्या का अनुपात देता और एरिया का अनुपात पूछ लेता तो इसका एक स्क्वायर कर देते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा 4 और 25 हो जाता ना। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। चटकाते हुए चलिए, बहुत मजा आने वाला है। यहां बोला है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, अभी तो कोड बताए थे। क्या कोड बताए थे? कि त्रिज्या, परिधि और एरिया। यहाँ त्रिज्या 7 रहे, परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा। बोला है व्यास 42 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा त्रिज्या पहले 7 था, अब सवाल में बोला है 21, तो ये कितना गुना दिख रहा है? तो कहिएगा 3 गुना, 7 त्रिका 21। तो आप परिधि को भी 3 गुना कर दीजिए, क्योंकि परिधि पूछा है। तो 4 3 12, 4 3 12, 1 13, एक झटके में 132। कैसा लगा? है ना शानदार ट्रिक? है ना शानदार ट्रिक? मजा आ रहा है ना? बस शेयर करते चलें। बहुत ही खूबसूरती के साथ हर क्वेश्चन को ट्रिकली चटका रहे हैं एक झटके में। देखिए यहाँ वृत्त का व्यास दे दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अभी कोड क्या बताए थे? अभी कोड बताए थे कि त्रिज्या 7 रहे तब परिधि 44 और एरिया 154, तब परिधि ही पूछा है। तो अगर त्रिज्या 7 रहे तब परिधि कितना होगा? 44 होगा। ऑप्शन सी। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरती के साथ हर क्वेश्चन को आप चटका रहे हैं एक झटके में। यहाँ देखिए यहाँ भी व्यास दे दिया है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और अभी कोड बताए थे, अभी कोड क्या था कि अगर त्रिज्या 7 रहे तब परिधि 44 हो जाएगा और क्षेत्रफल 154। तो देखिए ना त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल पूछा है तो कितना हो जाएगा? 154। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसको भी चटका दिया बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। यहाँ देखिए मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाई घड़ी का तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? याद रखिएगा, बस आप ही को याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। क्या याद रखना है? कि मिनट वाली सुई है तो एक चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट होगा। तो याद रखिएगा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। कैसे हुआ? तो देखिए ना 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, एक चक्कर लगाएगी तो कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ। 6 से कैंसिल करेगा तो 6 होगा, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। आपको सवाल में बोला है 35 मिनट का बताइए, तब 35 मिनट से गुणा करिएगा 6 में, तो कैसे निकालिएगा? देखो 6 से भी गुणा करने का तरीका है। इस 6 को लिख दो 2 गुणे 3। क्या लिख देगा? 2 गुणे 3। अब 35 में 2 से पहले गुणा करो, तब 35 गुना 70 और 70 में 3 से गुणा करिएगा तो 7 तरीका 21 यानी 210 डिग्री। एक झटके में चटका दिया, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। मजा आ रहा है ना? बहुत शानदार। आगे देखिए बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, देखते रहिए। बोला है किस पाद में है? तो याद रखिएगा अगर दोनों सन यहाँ निगेटिव दिया है, दोनों सन अगर पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम पाद में। द्वितीय पाद में वो होगा जो पहले निगेटिव बाद में प्लस होगा। अगर पहले माइनस रहता बाद में प्लस तो सेकेंड में होता। और थर्ड में क्या होता है कि दोनों निगेटिव होता है, अगर दोनों माइनस में है तो थर्ड में होगा। और फोर्थ में क्या होता है कि पहले प्लस होता है बाद में माइनस, तो फोर्थ में हो जाएगा, चतुर्थ में। तो यहाँ बोला है दोनों निगेटिव, तो दोनों निगेटिव कहाँ दिख रहा है? थर्ड में, तृतीय में। तो ऑप्शन सी। चटका दिया ना, चटका दिया ना, है ना शानदार, बढ़िया ट्रिक, बहुत शानदार। चटकाते हुए चलिए, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा।
यहाँ बोला इन दोनों के बीच की दूरी, तो ट्रिक सीखिए। दोनों के बीच की दूरी निकालने का ट्रिक देखिए, क्या करिए, इन दोनों का अंतर निकालिए। एक में -1 का अंतर कितना होगा, 2 आएगा। चाहे -2 आए चाहे +2 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 में -1 का अंतर निकालिएगा तो 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा, बहुत सुंदर। चाहे माइनस में चाहे प्लस में, 1 और -1 का अंतर 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, बहुत सुंदर, प्लस। उसके बाद यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो y1 और y2 में अंतर निकालिए, तो कितना का अंतर होगा, 4 का, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 5 है, तो 5 और 1 में 4 का अंतर होगा, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 हो जाएगा, बहुत सुंदर। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, बस हो गया, 20 होगा। और 20 का स्क्वायर रूट 2 रूट 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखिए और सीखिए। दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालना है, इनका मध्य बिंदु निकालने का ट्रिक देखिए, इनका मध्य बिंदु निकालने का ट्रिक देखिए। क्या ट्रिक है कि इसको और इसको जोड़ दीजिए, -8 और -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -10 होगा, और -10 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, -5 होगा, कोमा। फिर 10 और 14 जोड़ेंगे तो 24 होगा, और 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 होगा, यानी -5, 12, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार। बस देखते रहिए और सीखते चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ भी देखिए एक वैल्यू 0,6 दिया है, और एक वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 8,0 दिया है, 8,0 दिया है। यहाँ भी मध्य बिंदु निकालना है, इसको भी मध्य बिंदु, वही तरीका। 0 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, कोमा के बाद कुछ भी रहे वैसे ला सकते हैं, 6 और 0, 6 होगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 होगा। हालांकि ये नहीं भी लिखते तब भी हो जाता, क्योंकि कोमा का पहले आपको 4 चाहिए, ढूंढिए कोमा का पहले 4 कहाँ, एक ही ऑप्शन है जहाँ चटका दिया। वाई वाला नहीं भी निकालते तभी आप एक झटके में एक्स निकाल कर चटका सकते थे, बहुत शानदार। ऑप्शन डी हो गया ना, मजा आ रहा है ना, बहुत शानदार। देखते चलिए और सीखते चलिए। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी अभी बताए थे, अंतर निकालिए 2 और 4 का, कितना का अंतर है, 2, और 2 का स्क्वायर करिए, 4 हो गया, बहुत शानदार। 3 और 1 का अंतर कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 4 4 मिलकर 8, और 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑप्शन बी हुआ, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखिए और सीखिए, बहुत काम का चीज है आपके परीक्षा में। बोला है मूल बिंदु से डिस्टेंस बताइए कि कितना है, तो जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे किसी बिंदु का, तो मूल बिंदु को भूल जाना है, अब बाकी जो बच गया इसका अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ देना है। 5 का स्क्वायर 25, आप प्लस इस 5 का स्क्वायर 25, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, आप घबराइएगा मत, स्क्वायर करिएगा तो दोनों प्लस में होगा, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है, काम खत्म। 25 और 25 मिलकर 50 हुआ, और 50 को हम 2√5 लिख सकते, सॉरी 5√2 लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 50 को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह का, 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 4 25, 25 दूना 50 हुआ, तो इस 2 5 में से जोड़ा में से एक बाहर हुआ, लेकिन इसका कोई साथी नहीं है तो अंदर ही रहेगा, इसीलिए एक झटके में आपने चटका दिया 5√2। ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है और ये कितना शानदार ट्रिक होने वाला है। देखिए यहाँ बोला है त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिया है, कौन कौन, 6 और 0 दिया है, फिर बगल में कितना दिया है, 14,0 दिया है, और बगल में दिया है 16,8। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के 3 शीर्ष हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए क्या ट्रिक है, एक झटके में चटकाइएगा। देखिए क्या ट्रिक है इसमें ना, किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 हम बनाते हैं। कैसे 0 बनाएंगे, तो देखिए जैसे पहले वाले का ये 6 है ना, इसको 0 बनाना होगा तो -6 करना पड़ेगा, फिर 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे कि जो बात इसके नीचे लिखे हैं -6,0, वही बात इसके नीचे और वही बात इसके नीचे भी, तो इसके नीचे भी -6,0 हो जाएगा और इसके नीचे भी -6,0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और 6 में -6 जोड़ेंगे तो भी 0, बहुत बढ़िया। यहाँ 14 में -6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, और यहाँ पर 16 में -6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10, और 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, बहुत शानदार। अब देखिए मेरा मकसद था किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाना, ये 0 बन चुका है तो इसका काम खत्म। अब जो बच गया ना उसमें बाहर बाहर गुणा करेंगे, अंदर अंदर गुणा करेंगे। बाहर बाहर गुणा करेंगे तो 8 8 में गुणा करेंगे तो 64 होगा, और माइनस
अंदर अंदर गुणा होगा तो 10 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 और नीचे 2 हो जाएगा, बहुत शानदार। अब 64 में से 0 जाएगा तो 64 होगा और 64 में 2 से भाग देंगे तो 32 आपके सवाल का आंसर रहा। एक झटके में ए ऑप्शन चटका दिया ना, है ना मजेदार ट्रिक, बहुत मजेदार ट्रिक है, शेयर करते चलें। यहां देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का है कुछ। देखिए यहां भी बोला है, कोऑर्डिनेट दे दिया है a,0, उसके बाद दे दिया है 0,0 और उसके बाद दे दिया है 0,b, बहुत शानदार। अब देखिए यहां पर ऑलरेडी 0 दिया हुआ है तो हमको 0 बनाने की जरूरत नहीं है, तो 0 दिया हुआ है तो इसका काम खत्म। अब बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा करेंगे तो ए में बी से गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा और माइनस 0 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब ए बी बाई 2 हो गया, इसका मतलब 1/2 ए बी लिख सकते हैं, बहुत शानदार लिख सकते हैं ना, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, मजेदार ट्रिक है ना। देखिए यहां देखिए इसका ट्रिक देखिएगा, x(x)² + 2x + 3 है, ठीक है, और इसका अल्फा और बीटा दो मूल है। कह दिए 1/α + 1/β का फॉर्मूला बता दीजिए, इसका मान बता दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा -b/c। अगर पूछ देता कि 1α + β का मान बताइए तो -b/a, अगर पूछ देता α × बीटा का मान बताइए तो c/a। बस ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखिए माइनस है तो -b की जगह पर यहाँ 2 है, बहुत शानदार, 2 लिख देंगे। c की जगह पर यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया, यानी -2/3 ऑप्शन बी। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए और सीखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। द्विघात बहुपद x(x)² है ना + 3x + 2 का शून्यक निकालना है। अब ट्रिक देखो और साइन की सहायता से, यानी चिन्ह की सहायता से, साइन की सहायता से आप एक झटके में चटकाइएगा। ट्रिक देखिए, जब भी यहां पहला साइन दिखाई दे, प्लस हो या माइनस हो, चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा, तो माइनस लिखेंगे। प्लस है ना तो माइनस लिख दिए, अगर यहां माइनस रहता तो यहां प्लस लिखते, बिल्कुल अपोजिट साइन लिखना है, बहुत शानदार। अब देखिए सेकेंड वाला साइन फर्स्ट वाला साइन पर निर्भर रहेगा। अगर सेकेंड वाला साइन जो प्लस है, आप फर्स्ट साइन को देखा तो ये प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाला साइन प्लस नहीं रहता तो ये अपना रूप नहीं बदलेगा, प्लस की जगह पर प्लस रहेगा और माइनस जगह पर माइनस रहेगा। लेकिन चूंकि पहला साइन प्लस है तो ये चेंज होगा, प्लस की जगह पर माइनस हो गया, अगर माइनस रहता तो प्लस लिखते हैं, बहुत शानदार। दोनों निगेटिव। अब जाइए ऑप्शन में, कौन सा ऐसा ऑप्शन में जहां दोनों निगेटिव दिख रहा है? तो एक ही ऑप्शन है जहां यहां भी माइनस दिख रहा है, यहां भी माइनस दिख रहा है, एक झटके में चटका दिया है ना। शानदार ट्रिक, मजेदार ट्रिक है ना, बहुत मजेदार है, मजा आने वाला है। बस देखते रहिए और चटकाते चलिए हर क्वेश्चन को। यहां देखिए इसका ट्रिक सीखिएगा। इसका ट्रिक क्या है समझिएगा बात। इसका ट्रिक है 29 है ना, 0 और 29 पर रेकरिंग है ना, तो क्या करिए 29 लिख दिया जाता है, जो अंक है वो लिख दिया जाता है, और जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9 दे दिया जाता है। 2 अंकों पर रेकरिंग है ना, 1 2, तो 2 9 हो गया, डबल 9। ऑप्शन हो गया कौन सा? तो कहिएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। चटका दिया ना। अब देखिए, अब सीखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर सवाल कुछ इस तरह का रहता, समझिएगा इस तरह, ये इस दोनों पर रहता 76 पर, तो इसको भी ऐसे लिखते 376। जो भी संख्या है उस संख्या को पहले लिख देंगे डिवाइड, जितने अंकों पर रेकरिंग है, 2 अंकों पर रेकरिंग है ना तो 2 9 देते हैं, और कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंकों पर रेकरिंग नहीं तो 1 0 दे देते हैं। बस ये काम खत्म, ये रहा। सीखे ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसलिए बता दिए ताकि अगर उस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो घबराइएगा मत। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, 0.41 पर रेकरिंग है, इसको लिख सकते हैं 41/99। इसको भी बहुत शानदार चटका दिया ना, ऑप्शन सी, बहुत शानदार चटका दिया। मजा आ रहा है ना? बस देखते चलिए और सीखते चलिए। आगे बोला है अगला क्वेश्चन, बोला है कि इसके परिसर बताइए। परिसर निकालने का क्या ट्रिक है? परिसर निकालने का ट्रिक है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या दिख रहा है 65, क्या दिख रहा है 65, और सबसे छोटी संख्या दिख रहा है 15। घटाएंगे तो क्या होगा? फिर से देखिए, सॉरी माफी चाहेंगे, सबसे बड़ी संख्या 84 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 84 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 15 है, 15 है। घटाएंगे 14 में से 5 तो 9 हो गया, यहाँ 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा, यानी 69 आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन ए। चटका दिया ना,
चटका दिया ना, परिसर निकालने का रेंज ऐसे निकाला जाता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दिया जाता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुलक पूछा है, जो बहुत आसान होता है। सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है ना पूरे सीरीज में, सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है ना वही बहुलक कहलाते हैं, आंसर होता है। 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 में 13 जो है वो 3 बार आया है, 11 2 बार आया है, 12 2 बार आया है, 15 1 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा 14 1 बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार 13 आया है ना, यही इसका बहुलक कहलाएगा। एक झटके में चटका दिया, एक झटके में चटका दिया, बहुत शानदार। बस देखिए और सीखिए। यहाँ पर बोला है कि मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तो मीनार की छाया की लंबाई बताना है। देखिए ना, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये 15 हो और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये छाया की लंबाई ये निकालना है। कोड एक याद रखिएगा, इसको भी चटका दीजिएगा कोड से भी, हालांकि बिना कोड से भी चटका सकते हैं, लेकिन कोड याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा तो कहिएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोड याद रखिएगा। अगर 1 है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, बस याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने 15 और 90 डिग्री के सामने 2। अब देखिए यहाँ 60 डिग्री दिख रहा है, तो इसके सामने वाला अपना भुजा कौन होता है? 15 होता है, सामने वाला उसका अपना भुजा होता है। तो जिस कोण के सामने वाला होता है उसका अपना भुजा होता है, तो 60 डिग्री के सामने 15 है, यानी √3 बराबर हो जाएगा 15। √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। तो अगर एक का वैल्यू निकालना चाहें, एक यूनिट का, तो 15/√3 होगा। बहुत शानदार। अब आपसे पूछा क्या है, एक बात बताइए, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये 60 है, 90, तो जाहिर सी बात है कि ये 30 होगा। अब आपको निकालना है 30 के सामने वाला। 30 के सामने वाला क्या कोड है? 1 कोड है, यानी 1 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 15/√3। अब देखिए 15/√3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी 3 से कैसे, √3 से कैसे भाग दिया जाता है वो सीखिए ट्रिक। तो हम √3 से भाग नहीं दे सकते, लेकिन 3 से भाग जरूर दे सकते हैं। 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, √3 नीचे है तो इसमें चिपका दीजिए, इसमें चिपका दीजिए। ये रहा आपका आंसर, ये रहा एक झटके में आपका आंसर। ये हालांकि आप बिना ये कोड के भी उड़ा सकते हैं, जैसे आप सीखें, आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? P/B, यानी 15/B। tan 60 डिग्री को हम √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 15/B। हालांकि B बराबर हो जाएगा 15/√3। हालांकि इससे जल्दी आप चटका सकते हैं, लेकिन चूंकि बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाए तब क्या करिएगा, तब आपको ये कोड याद आएगा। ये कोड ही आपको सहायता करेगा बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। हालांकि 15/√3 यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, तो जैसे मर्जी, अगर इसको चटकाना चाहते हैं ऐसे तो ऐसे चटका दीजिए, ना तो ऐसे, जो आपके दिमाग में उस समय स्ट्राइक करे उसी से आप चटका दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ बोला है कि अगर एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है ना, 6 मीटर ऊंचा, ये 6 मीटर है और ये छाया है 2√3। तो अब आपको बताना है कि यहाँ उन्नयन कोण क्या होगा। हालांकि इसे भी बना सकते हैं कोड से भी और ऐसे भी। tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। P मतलब 6 और B मतलब 2√3। 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 होगा, 3 में √3 से भाग देंगे तो √3 बन जाएगा। अब देखिए tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कहेगा tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है, और एक झटके में D आपका ऑप्शन हो गया। D आपका सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, सही और सटीक। और ये रहा आज का पूरा सेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बेहतर लगा हो, शानदार ट्रिक आपको पसंद आया हो, तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे। सब्सक्राइब करके इस लिखिएगा, नए अपडेट और नए ट्रिक के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।